सच्चिदानंद भगवान की। ये भगवान राम से जो है वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, अब मैं बहुत सी युक्तियों द्वारा इस विषय का कुछ विस्तार के साथ इस तरह प्रतिपादन करूँगा जिससे अबाधित परमार्थ तत्व का स्वयं ही अनुभव हो जाता है। जो परमार्थ सत्य है उसका स्वयं अनुभव हो जाएगा। युक्ति चाहिए। युक्ति माने दृष्टांत। तो उसके बिना ये समझ में नहीं आता है, चूँकि दृष्टांत देखे सुने के दिए जाते हैं और जो दिखता नहीं सुना नहीं जाता उसको दृष्टांत से समझना पड़ता है। दृष्टांत उसकी लक्ष्य बोध करा के समाप्त हो जाता है। दृष्टांत एक अंत में होता है और सिद्धांत समझने के लिए अब जो है ये कहते हैं सृष्टि के आरंभ में ही उत्पन्न नहीं हुआ। ये जो जगत दिख रहा है ये पहले उत्पन्न हुआ ही नहीं, उसका यहाँ अस्तित्व कैसे हो सकता है? भाई उत्पन्न होता तो जो है अस्तित्व रहता उसका। इसमें ये दृष्टांत दे रहे हैं, मरु भूमि में जल पूर्ण नदी की सत्ता कैसे संभव है? ये मरुभूमि कहते हैं राजस्थान में। सूर्य की जो किरण है उस पर पड़ती है तो उसमें कोई चमकनी ऐसी वस्तु रहती है, जैसे दर्पण में जो है प्रतिबिंब बनता है, ऐसे ही उसमें सूर्य की किरणों से जल जैसा दिखता है और उसको हिरण जो है जल समझ के दौड़ता है पीने के लिए। 100 कोस तक उसको चला जाता है परंतु एक बूंद नहीं मिलती। दिखता ही दिखता है, वो है नहीं वहाँ। इसलिए जो है जल नहीं है मरुभूमिका में। इसी प्रकार यहाँ जो है ये भ्रांति से उत्पन्न हुआ। ये जो द्वितीय चंद्रमा में ग्रहण कैसे हो सकता है? द्वितीय का चंद्रमा जो दिखता है आधा लेंस दिखती है, ऐसे ग्रहण पड़ता है तब हो जाता है। पूर्णिमा के चंद्रमा में भी ऐसा ही बन जाता है, क्योंकि पृथ्वी की जो छाया है उस पर आ जाती है, इसलिए वो जो है कटा हुआ सा दिखता है। उसमें ग्रहण नहीं है, द्वितीय चंद्रमा ऐसा ही दिखता है। ये दूसरा दृष्टांत दे दिया। तीसरा देते हैं, जैसे बंध्या का पुत्र नहीं होता। बांझ स्त्री है उसका पुत्र नहीं है, पुत्र होगा तो बांझ नहीं बोली जाएगी, और बांझ है तो पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं हो सकता। जैसे मरीचिका में जल की सरिता नहीं बहती और जैसे आकाश में वृक्ष नहीं होता, उसी तरह जगत रूप ब्रह्म की भी कहीं सत्ता नहीं है। इस संसार रूपी जो भ्रांति से दिख रहा है इसकी सत्ता नहीं है। सत्ता है उसकी और प्रतीति इसकी है। जास सत्य ताते जड़ माया भास सत्य जे मोह सहाया, कि उसकी सत्ता से ये जड़ माया अपनी सत्ता बता रही है। मोह के कारण ज्ञान नहीं है इसलिए इसकी सत्ता दिखती है, और इसकी सत्ता में मैं की और मेरे की किसी की सत्ता नहीं है। सत्ता आत्मा की है, परमात्मा की है, और दिखती है ना आकारों की। आकारों में निराकार तत्व है,
निराकार को न जानकर वो आकार दिखता है, आकार कल्पित होता है, तत्व सत्य होता है। क्योंकि ये संसार जो है असत नहीं है, मिथ्या है। असत तो दिखता भी नहीं और होता भी नहीं, परंतु ये दिखता है नहीं पर दिख रहा है, इसलिए मिथ्या बोला जाता है। सत्य के सहारे असत को मिथ्या कहते हैं, इसलिए वो सिद्ध नहीं होता है, प्रतीति है उसकी। सत्य ही सिद्ध होता है, सत्य ही तत्व है। ये तमाम दृष्टांत दे दे के उसको समझाते हैं। और यह असत में फंसे हुए हैं, दुखी सुखी जन्म मृत्यु सब असत में हो रहा है, मिथ्या में हो रहा है, सत्य में नहीं है। जैसे तुमने स्वप्न देखा, तुम्हारा स्वप्न मिथ्या है, उसमें सब कुछ हो रहा है, पर वहां स्वप्न में उसको स्वप्न बतावें तो आप मानेंगे नहीं। कोई आके कहे कि ये स्वप्न है भाई, न तू दुखी है न तू जो है किसी प्रकार का इसमें बंधन में है, प्रभु मानता नहीं है। दृष्टांत देते, एक राजा का लड़का था और शाम को सोया और उसने स्वप्न देखा, और स्वप्न में वो ऐसा कोई कार्य किया कि उसको जो है जेल में पकड़ के ले गए, जेल में डाल दिया। और जेल में डाल दिया, उसको 3-4 दिन हो गए। उसके जो गेट है, किवाड़ है, ऐसी होती है जालीदार, दरवाजे पर बैठा और बाहर को देख रहा है, बड़ा भारी रो रहा है। उसको लगा 4 दिन हो गए भूखे प्यासे, इसमें बंधन में पड़ा हूँ, इससे मैं कैसे निकलूं? क्योंकि कर्म किया है तो भोगना ही पड़ता है। कर्म किया उसने जेल में जाने का, तो जेल में डाल दिया, बंधन में डाल दिया। इसलिए वहाँ बड़ा दुखी हो रहा। एक संत जा रहे वहाँ है कि और बड़ी जोर से आवाज लगाई, महाराज मेरे को इस बंधन से निकालो, मैं बड़ा दुखी हूँ, 4 दिन हो गए भूखा प्यासा मर रहा हूँ यहाँ, और इसमें न सो सकता है न मैं खड़ा हो सकता है, ऐसी कोठरी है ये, काला कोठरी, इसमें डाल दिया है मेरे को। संत ने कहा, भाई नहीं, तू स्वप्न देख रहा है, ये स्वप्न है, तू काला कोठरी में नहीं है, अपने महल में सो रहा है। कि नहीं महाराज, जो है महल में कहाँ सो रहा हूँ, मैंने ऐसा काम किया था और उसके कारण मेरे को जो है पुलिस पकड़ के इस बंधन में डाल दिया है, इसमें पड़ा हूँ मैं, 4 दिन हो गए मेरे। आप कहते हैं स्वप्न है ये, कैसे इसको स्वप्न मानूं मैं? मैंने कही, नहीं भाई, तू राजकुमार है, तेने कोई अपराध नहीं किया है और तू अपने महल में बड़ा सुरक्षित आराम से सो रहा है, तू जो है ये सब स्वप्न देख रहा है। बहुत समझाया, उसको नहीं माना और बड़ा रोता है, चरण पकड़ता है संत के। संत ने कहा, सत्य वचन विश्वास न करई, कि हम सत्य बोल रहे हैं तो भी जो है विश्वास नहीं करता है। बायस एवं सबई से डरई, जैसे लौम ऋषि ने जो है कागभूषण जी को श्राप दे दिया था, सत्य वचन बोलता हूँ तो उसको मानता नहीं है, और कौआ के समान जैसे काग सबसे डरता है ऐसी चंचलता कर रहा है, या तू चांडाल काग ही हो जा, श्राप दे दिया। इसी प्रकार संत कहते हैं कि भाई तू नहीं है, तू मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, ये सब स्वप्न है। मैंने कही, महाराज स्वप्न कैसे होगा? उन्होंने जो है जब नहीं माना तो एक झापड़ मारी, आंख खुल गई उसकी, आंख खुल गई तो अपने है वो उसमें सो रहा है, वो तो पहले में है। अब सपना जो है वो दिख रहा था, वो तो सब पहले भी नहीं था, अब जब भी नहीं था, पीछे नहीं रहा। तो अब जब कब उसकी आंख खुली, जब उसने झापड़ मारी एकदम, हाँ आंख खुल गई।
जब वही संसार की झापड़ नहीं लगेगी या हमें जब तक जो है दुख नहीं लगेगा तब तक इससे जग नहीं सकता, परमात्मा की तरफ नहीं चल सकता है। जब विभीषण में लात मारी तब भगवान इस शरण में आया। जब तक संसार की लात नहीं पड़ती है और इसमें दुख नहीं दिखता है तब तक परमात्मा की शरण में जीव नहीं जाता। तो बिना परमात्मा की शरण लिए इससे मुक्त हो नहीं सकता है। कितने दुख है, और ऐसे की कल्पना में दुख है। ये ऐसा हो जाए जब मैं सुखी होऊंगा, तो दुख है तो का आनंद स्वरूप है, चेतन अमल सहज सुख राशि। दुखी है तब भी जो है सुखी नहीं, सुख की राशि है, चेतन है, अमल है, कोई पाप नहीं है और अज्ञान नहीं है, और सुख की राशि है, दुख नहीं है। पर फिर भी उल्टा दिख रहा है अविद्या दोष से। जैसे वो निद्रा दोष से स्वप्न दिख रहा था, इसी प्रकार ये अविद्या के कारण असत जड़ और दुख दिख रहा है। कल्पना है, 2 रोटी चाहिए, भगवान सबको दे रहा है। जो काम नहीं करते ये कुकर सूकर ये चिड़िया सब खा रहे हैं कि नहीं, कोई मर रहा है भूखा, सबको देता, विश्वम्भर है, सबको खिला के सोता है, सब खा के सोते हैं सब और भूखे उठते हैं। इसलिए जो है सबको खिलाता है, विश्व को भरने वाला विश्वम्भर परमात्मा, उसको सब पता है कौन भूखा है, किसी को कब चाहिए क्या, सब देता है। विश्वास नहीं करता है, ये तो कल्पना में ऐसा हो जाए तब मैं सुखी होऊंगा, और ऐसा हो नहीं सकता। जैसा चाह रहा है ऐसा हो जाएगा, फिर और दूसरी तृष्णा आएगी, वो ऐसा और हो जाए, वो आ गई फिर ऐसा और हो जाए। इस ऐसे की तो कभी सीमा है नहीं। इसमें जो है तृष्णा में और जो है ये कल्पना में ये दुखी होता रहता है। अब इसमें कर्म करो, उपासना करो या ज्ञान को प्राप्त हो, 3 बात कह रहे हैं। तो यह संसार को बार बार मिथ्या बता रहे हैं कि सत्य नहीं है, और सत्य समझ के इसमें पाने के लिए और बड़ा भारी दुखी हो रहा है। न किसी से कोई संबंध है, सब लेने देने के संबंध है। यहाँ पहले भी नहीं थे, आगे नहीं रहेंगे, और अब भी तुम्हारा लेना देना चुकने के लिए तुम्हारे सामने ये सब दिखते हैं। सब लेना देना चुका के सब भाग जाएंगे, सब कोई रुकने वाला नहीं है। या तो सबको छोड़ के अकेला जाना पड़ेगा, या आप अपने को छोड़ के वे चले जाएंगे, सब जाएंगे। इसलिए जो है इनसे लेना देना चुकाना, वही संबंध रखना है। इनमें मोह ममता करके अपना स्वरूप या सत्य नहीं समझना है। सत्य परमात्मा है। इसलिए बार बार यहाँ कहते हैं कि जल मरुभूमि में जल नहीं है, ऐसे ही तुम्हारे अंदर ये संसार नहीं है। जगत रूप ब्रह्म की भी कहीं सत्ता नहीं है। जैसे आकाश में वृक्ष नहीं है, नीलिमा नहीं है, और फिर भी दिख रही है। हे राम जी, यह जो कुछ दिखाई देता है वह सब रोग शोक से रहित ब्रह्म ही है। अब ब्रह्म कहाँ दिखता है? ब्रह्म माने ज्ञान, और ज्ञान ये सब शोक मोह रोग के रूप में दिखता है। ज्ञान ही जो है ये विषय के रूप में बन जाता है। तो विवेक न होने से विषय को सत्य समझता है, तो यहाँ गुणों में आ जाता है वो ज्ञान। इसलिए जो है इस विषय का मैं आगे चलकर केवल वाणी द्वारा ही नहीं, युक्तियों से भी प्रतिपादन करूंगा। ये बोलकर भी नहीं, माने युक्ति दृष्टांत दे देकर इसकी प्रतिपादन माने इसको बताऊंगा मैं। उदार बुद्धि रघुनंदन, क्योंकि बुद्धि बड़ी सतुगुण है, सतुगुण में उदारता रहती है, और तमोगुण में जो है लोभ रहता है, कृपणता रहती है। इसलिए जो है तमोगुणी बुद्धि है, माँ बस जो है न खाएगा न खाने देगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए।
और उदार बुद्धि सतोगुण है, माँ सर्वस्व अपना परमात्मा को सब लुटा देता है, क्योंकि सतोगुण है माँ, और जितना देता है उससे ज्यादा आ जाता है, इसलिए समझता नहीं है, तो उसको अब पकड़ के रखता है। तो भगवान समझते हैं ये न खाता है न खाने देता है, तो जहाँ सड़ाना थोड़ा ही है अपना धन संपत्ति, जहाँ उदार बुद्धि माँ देता है, क्योंकि माँ सदुपयोग होता है उसका। तो जो है सो धन धन्य प्रथम गति जाके, वो धन धन्य है जिसकी गति प्रथम है। प्रथम माने सच्चिदानंद परमात्मा की तरफ, सत्य की तरफ, धर्म की तरफ। तो धर्म करेगा तो धन आता है, धर्म करने से धर्म बढ़ता है, और कंजूसी करने लोभ करने से धन घटता है, घटता जाता है। तो प्रथम गति है जहाँ सदुपयोग होता है, वहीं भगवान अपनी लक्ष्मी को भेजते हैं कि जाओ इसके पास में और खूब इसको जो है दो, क्योंकि भगवान ही देता है सबको। परमात्मा जीव के रूप में लेता है और जीव के रूप से ही देता है, तो वही खिलाता है, वही खाता है। तो खाने वाला भी वही है, खिलाने वाला भी वही है। आपको खाने से ज्यादा खिलाने के लिए दिया है, और वे पात्र बनाए खाने के लिए। खाने वाला ना हो तो किसको खिलाएंगे, इतना खाया नहीं जाएगा। दिया किसी को जाता नहीं है तो वो छोड़ के ही तो जाना पड़ेगा, सब साथ तो जाने वाला है नहीं। साथ तो वही जाएगा जो हाथ से दिया है। दिया जगत में सार है, दिया करो सबको, घर का धरा न पाइए, जो कर का दिया न होए। जो हाथ से नहीं दिया वो घर में कितना भी रख जाओ वो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो छोड़ के जाना पड़ेगा। दिया दीपक जलाते उजाला हो जाता है, ऐसे ही ये दिया तो तुम्हारी जो है बड़ी भारी कीर्ति फैलाता है। धर्मात्माओं की बड़ी कीर्ति फैलती है और पापियों की अपकीर्ति फैलती है, अपजस फैलता है। तो ये सम्मानित को अपजस लाओ, कोटे मरण सम दारुण दाहु। बुरा काम करेंगे तो अपजस फैलेगा, सब लोग निंदा करेंगे, गाली देंगे, ऐसा दुष्ट है यानी ऐसा काम किया है। उसको कोई देखना नहीं चाहता है, देखने से भी पाप लगता है ऐसे पुरुष को। और उदार धर्मात्मा है, उनको देखने से बड़ा पुण्य होता है, दर्शन से भी पुण्य होता है। उदार हैं वे तो अब सत्य से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हैं, धर्म ही सत्य होता है। इसलिए भगवान ने खाने से योग्यता से ज्यादा दे दिया है, और ये देने के लिए दिया है। इसलिए अपना जिससे ज्यादा है, और फिर ऐसा नहीं करोड़ रुपया लाख रुपया दे वो इसी का नाम दान होता है। तुम्हारे से ज्यादा है, 10 रुपया कमाए हैं, उसमें से जो है 10 पैसा दान कर दो, तो बस ये जमा हो जाएगा तुम्हारा, वही मिलेगा ब्याज सहित आगे जाके। तो ये थोड़ा ही है कि इतने रुपया करो दान, जब ही जो है दान होगा, 1-2 पैसा दान नहीं होता है। अच्छा पैसा नहीं है तो अपने शरीर दिया है भगवान ने, इसका दान करो, ये परमार्थ में धर्म में लगाओ। ये इंद्रिया दिया है, इसका दान करो। ये पैसा ही धन नहीं होता है, ये सब धन है तुम्हारा। ये आयु धन है, आयु 100 साल 50 साल मिली है, ये धन है तुम्हारा। अब इसका सदुपयोग करना है कि दुरुपयोग करना है, ये भगवान ने धर्म के लिए दिया है। और तुम जो है भगवान की कृपा है इसलिए धर्म में आगे के नहीं, यज्ञ में आगे, जहाँ सत्संग सुनने, ये पुण्य बन रहा है, धर्म हो रहा है, दान हो रहा है इसका, और इसका बड़ा भारी जो है फल मिलेगा और बढ़ेगा ये आगे जाके। तुम्हारी इंद्रियां हैं, ये कान दिया है, ये भगवान की कथा सुनने, धर्म की बात सुनने, ये बड़ा भारी और सदुपयोग हो रहा है तुम्हारी इंद्री का। आंखें संतों का दर्शन कर रहे हैं या भक्तों का दर्शन कर रहे हैं, ये भक्तों के संतों के दर्शन से बड़ा पुण्य होता है, वो सब जमा हो रहा है। इसलिए जो है ये सदुपयोग हो रहा है तुम्हारे इंद्रियों का।
तुम्हारा मन है जब लाया है यहाँ, मन का सदुपयोग, बुद्धि का ज्ञान सब आ रहा है, उसका सदुपयोग हो रहा है। तुम्हारा शरीर जो है यहाँ आया है, तपस्या कर रहा है, दुख पा रहा है, तो ये तप बन रहा है सब, ये सब सदुपयोग हो रहा है। ये धन धन्य प्रथम गति हो रही है सखी। तो ये सब जो है ऐसी जगह पर पहुंचा देगा जहाँ कोई कमी नहीं रहेगी। जो संकल्प किया वही चीज मिलेगी। कमाना नहीं पड़ता है। यहाँ तो कमाएंगे जब जो है 8 घंटा काम करेंगे, जब 100 रुपया मिलेंगे, और वहां तो संकल्प कर दिया ये चीज चाहिए वही आ जाती है। पर संकल्प अपने पुण्य के अनुसार होगा। मां समर्थ नहीं है कि तुम ऐसा संकल्प कर दे और वो चीज आ जाए। वो संकल्प वही उठेगा जो तुमको मिलना है। जैसे स्वप्न देखते हैं तो तुम्हारा हाथ में कहाँ है कि हम राजा बन के गद्दी बैठ जाएं। वो तो जैसा संकल्प पुण्य है तो राजा बना देगा, पाप है तो भिखारी बने के मार परवाएगा, चोरी करवाएगा। स्वप्न में भी सब काम होते हैं, तभी कर्म ही कराते हैं सब। इसलिए कैसे कर्म किए हैं और ऐसे फल देंगे भी। इसलिए इस धन को जो है सदुपयोग प्रथम गति में लगाओ। श्री राम जी ये जो संसार है मिथ्या में या बर्बाद क्यों करते हैं, सत्य में जोड़ो। सत्य हरे भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भगवान शिव जी समझा रहे हैं, हे उमा ये सब संसार स्वप्न के समान है, और भगवान का भजन जो है वही सत्य है, सत्संग है। सत्य हरे भजन तो कितना भजन किया है, भजन सेवा भी भजन है, ये सत्संग ये तो यज्ञ है। भजन और ज्ञान दोनों चीजें हो रही हैं यहाँ। इतना लाभ तो कहीं दुनिया में कोई कमा ही नहीं सकता, पर भाग्यशाली आते हैं यहाँ। अब आगे तो आ ही नहीं सकते। इसलिए संपत्ति कमा के और जमा कर दो, ये बड़ी सुख देगी आगे जाके। गप सप मारेंगे 1 घंटा वहां से तो बढ़िया, यहाँ आके बैठ जाओ बस, समझ में आवे चाहे नहीं आवे, फिर भी कितना जमा हो रहा है धन। समझ में आ जाए तो मुक्ति, और समझ में नहीं आई तो पुण्य बन रहा है बड़ा। पुण्य से ही तो सुख मिलेगा आगे जाके। ज्ञान से तो मुक्ति मिलती है, पुण्य से सुख मिलते हैं। गुरु बिना होए न ज्ञान, ज्ञान की होए वैराग बिना। गावे वेद पुराण, सुख की लहै हरे भक्ति बिना। ये भगवान की भक्ति बन रही है, समझ में आ जाए तो ज्ञान, और नहीं भक्ति तो है ही है तुम्हारी। तो ये जो है सुख मिलेगा, जो चाहेंगे वही सुख मिलेगा। इससे जो क्यों दुख जमा करते हैं घर में घंटा बर्बाद करके, पहले ही आके यहाँ बैठ जाओ, पूरा लाभ ले। 1 घंटा को भगवान को 1 घंटा तो हम समर्पित कर दो अपना ईमानदारी से। 30 घंटा में वहाँ तृप्ति नहीं होती तो 24 में कहाँ, 50 में भी नहीं होगी वहाँ। तो कितना भी समय मिल जाए, बस समय मिलता ही नहीं है, समय निकालना पड़ेगा। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो ये भगवान से प्रेम है यहाँ, जो है समय निकाल के आना पड़ेगा। जो काम तुम घर में करते हैं बाबू, करने वाले बहुत हैं, पर तुम्हारे ऐसे भाग्य हैं सत्संग सुनने वाले बहुत नहीं है। तुम ही है घर में, और कहाँ है कोई, उनके भागी नहीं है। और उस काम है तो सब कर लेंगे, पर यहाँ नहीं आ सकते वे। इसलिए इसका लाभ लियो, इसका श्रेष्ठ है सबसे, और अपनी संपत्ति है ये। घर वाला कोई नहीं बांटेगा इसको, ये तुमको ही मिलेगी। और वह तो सब है कमा के लाएंगे, सब खा जाएंगे उसको, सब बांट लेते हैं। उसको चोर भी ले जाएगा, वैसे सगे संबंधी ले लेंगे, और यह इतना चोर लेता है ना सगे संबंधी लेते, सब तुम्हारी जमा होगी, तुमको मिलेगी। ऐसी संपत्ति का ये भगवान ने बड़ी कृपा करके ये वृद्ध शरीर दिया है, माने है बुढ़ापा बनाया है। ये भजन के लिए, सत्संग के लिए ही है। वृद्ध वृद्ध बेहंग जाए, जब कागव संड जी के पास गरुड़ जी गए तो वहां सब बूढ़े बूढ़े सब खगा बैठे कथा सुनने के लिए। देखिए वहां ये कथा वृद्धों के लिए है, जो और काम होता नहीं है, कथा सुनो। और ये बड़ी संपत्ति जमा है, क्योंकि जमाने में तो कोई सुनने नहीं देगा, ये काम करे वो काम करे। पर बुढ़ापे में किसी के काम का नहीं रहता, जब अपने काम का बनो। ये तुम्हारी कमाई है, अपने काम की है। और इस समय बैठकर खूब अपना जो है मन से और श्रद्धा से, तत्परता से पहले ही आके बैठ जाओ यहाँ जो है।
पहले आके जब तक टाइम नहीं हो तभी तक एक शब्द भी नहीं जाना चाहिए। तो क्या मंगलाचरण होता है कि नहीं? मंगलाचरण, पहले मंगलाचरण हो गया तो उस वस्तु की सिद्धि होती है, विघ्न नहीं आते हैं। इसलिए पहले सब चीज का मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण से ये गाड़ी छूट जाती है, ये परलोक की गाड़ी है। और चलती गाड़ी में बैठेंगे तो नुकसान होता है, चलती में उतरेंगे तो नुकसान होता है। खड़ी गाड़ी में बैठ जाओ आके, तो पहले ही आके बैठ जाओ। स्टेशन पर खड़ी है वही मंगलाचरण शुरू नहीं, सीटी नहीं दिया, हम सीटी लगती है नहीं, सीटी लग गई तो गाड़ी चली गई। इसलिए जो है परलोक पहुंचाने वाली गाड़ी है, परलोक हम पहुंचा देती है। इसलिए पहले ही आके बैठ जाओ, इसमें आना तो है ही है। इसलिए है पूरा लाभ ले, आधा क्यों लेते हैं? इसलिए हे राम जी, ये शोक रोग से रहित ब्रह्म ही है, पर ब्रह्म कहाँ समझ में आता है? शोक मोह और ये रोग समझ में आते हैं, ये दिखते हैं। इस विषय का मैं आगे चलकर केवल वाणी ही नहीं युक्तियों से भी प्रतिपादन करूंगा। उदार बुद्धि कह रहे हैं, उदार बुद्धि श्री रघुनंदन तत्वज्ञ पुरुष इस विषय का युक्तियों द्वारा वर्णन करते हैं। जिन्होंने उस तत्व को जान लिया, बड़ी बड़ी युक्ति देके और इसका वर्णन करते हैं वे। उसकी अवहेलना करना कदाप उचित नहीं है। इसकी अवहेलना नहीं करना कि वैसे ही बकते हैं, वैसे ही क्या लाभ होता है, वहां जाके क्या करेंगे? अभी तो टीवी देख लियो ना कि देर, और या काम कर लियो, वह काम कर लियो, चले जाएंगे सब धीरे धीरे। ये अवहेलना है इसकी। इसका है वो तो कहा करें तत्परा संयत इंद्रिया, इस मार्ग पे तो तत्पर होगा, एक क्षण भी नहीं जाना चाहिए, हमें वो काम करना है। ये तो बड़ा कीमती है, या कीमती लाभ दिखता है वहां जल्दी पहुंच जाते हैं। कहीं 1000 रुपया मिलते हैं, कहीं 100 रुपया मिलते हैं। तो 100 रुपया वारी में ही लगे रहना का 1000 वारी में जाना है? घर में 100 रुपया का काम कर रहे हो, यहाँ 1000 का हो रहा है, तो जल्दी आके लेना है कि नहीं? इसलिए जो है इसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उचित नहीं है। जो मूढ़ बुद्धि मानव युक्ति युक्त वस्तु का अनादर करके कष्ट साध्य युक्ति शून्य वस्तुओं में आग्रह रखता है। इस संसार में कितने कष्ट साध्य हैं, ये कितना कष्ट उठाएंगे तब तुम्हारी जो है थोड़ा सा मिलेगा। और कोई जो है युक्तियों से रहता है वो सिद्धि नहीं होता है, सिद्ध कर दो उसको, स्वप्न को आप सिद्ध कर दो, जबकि सिद्धि नहीं होगा तो है ही नहीं मां। इसलिए युक्ति शून्य है ये संसार, वास्तव में आग्रह रखता है। उसे विद्वान लोग अज्ञानी कहते हैं। अज्ञानी है इसलिए इसमें आस्था बना के इसको नहीं छोड़ना चाहता है। छोड़ा चाहे न कबहू जिनको क्षण में काल छुड़ावे तिनको, एक क्षण में छुड़ा देगा जिनको छोड़ना नहीं चाहता है। और बड़ा दुख होगा फिर, जो पहले से छोड़ के बैठा है उसको तो बड़े आनंद आएगा, क्योंकि वो तो पहले ही छोड़ा बैठा है। और इतनी मार लगाते हैं वे जो है, आएंगे जब यम के दूत पकड़ेंगे तो को मजबूत, अब पूछेंगे हिसाब बंदे क्या बतलाएगा। सब कितना सत्संग किया, कितना असत्संग किया, ये शरीर तेरे को ये संपत्ति दई, सदुपयोग को दई कि दुरुपयोग को दई, तेने इसका दुरुपयोग कर दिया। दोनों दूत आते हैं मां, धर्मदूत और यमदूत। यमदूत मारते हैं कि पाप क्यों किए, और धर्मदूत माल लगाते हैं पुण्य क्यों नहीं दिया किया, ऐसी संपत्ति दी, दुरुपयोग क्यों कर दिया इसका। फिर ये मिलनो नाय मनस शरीर, तुम धोखे में मत रह जाइयो, ये फिर मिलने वाला नहीं है। ये तो इसी से मिलेगा। अब उस हर तत्व को नहीं जाना, यहाँ आते हैं तो ये मनुष्य शरीर तो कहीं जाने वाला है ना, यही मिलेगा। जब तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक यही शरीर में जाएंगे और इससे ऊपर ही उठते चले जाएंगे। कितना बड़ा लाभ है यहाँ, और इतना शांति सुख न्याय भी मिलेगा, परलोक बनेंगे। ये सब मोह और राग हो रहा है, ये आगे नहीं रहेगा बिल्कुल।
सब छूट जाएगा, आगे ऐसी स्थिति पे पहुंचा देगा। तो भगवान कहते हैं मेरी भजन करने वाले विद्वान और जो है श्रीमानों के कुल में या योगियों के ज्ञानियों के कुल में जन्म लेते हैं। इसलिए ज्ञानियों के, योगियों के और श्रीमानों के कुल में जन्म मिलेगा और मां सब संसार से तृप्ति नहीं हुई तो भोग मिलेंगे सब। अब ये बड़े बड़े जो धनी हैं उनके घर में जो बच्चा पैदा होगा वो आएगा कि नहीं, वहां जो है पुण्य से ही आएगा और वो सब माल उसी का है, जो उसके पुत्र का ही होगा और सब भोग भोगेगा वो। श्रीमानों के कुल में आ गया तो उसने भजन किया कि वहां जाके कमाया, कमाया मिल गया, तब ऐसे ही मिल जाएगा सब आगे जाके। और ऐसे दरिद्री योनि में जन्म होगा, बस वही प्राण चले इतना ही मिलेगा और भूख के समान कोई दुख नहीं है, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाए। इसलिए जो है ना उनको खाना पहनना रहना सब बड़े भारी दुख उठाने पड़ते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है और जीवन अपने हाथ में है नहीं सो उसको मार दे। ये तो शरीर छोड़ता है, जीवन जीव का मरता है, अविनाशी है। और जो शरीर थोड़े दुख पाता है, जीव ही पाता है, जीव ही दुखी है, शरीर दुखी थोड़ा है। शरीर लेके जीव दुखी होता है, जीव चेतन है, शरीर जड़ है। तो जड़ में दुख सुख थोड़े होते हैं, चेतन में होते हैं। इसलिए जीव तो मर नहीं सकता, ये तो ज्ञान से ही मरेगा और कोई उपाय है नहीं इसका, और ज्ञान होने वाला है नहीं। इसलिए ज्ञान नहीं हो तो भक्ति करो, भक्ति नहीं होती है तो धर्म करो, सेवा करो या शरीर से खाओगे, उसमें लगाओ इसको संपत्ति को। तो ये तीन ही उपाय हैं बस, धर्म और योग और ज्ञान, ये कल्याण के लिए, तीन के लिए मनुष्य शरीर मिला है। तीन करो और जो मिलना है वो तो मिलना ही है तुमको, ये किंच भी नहीं घटेगा उसमें से, न बढ़ेगा और बढ़ तो जाएगा पर घटेगा नहीं। क्योंकि मंत्र महामन विषय व्यालक्य मेट कठिन कुअंक वालक्य, तुम्हारी दरिद्रता को सबको मेट देगा। चूंकि ये मंत्र में बड़ी शक्ति है, ये प्रारब्ध को मिटाकर और पुरुषार्थ से तुम्हारी जो है दरिद्रता को मिटा के बड़ा भारी सावकाल बना देगा। परंतु उसको जो है जितने पाप हैं उनको मिटाने के लिए पुण्य ज्यादा चाहिए। ये बसरी जी ने पहले कहा था कि भाई दो भेड़ के मेढ़ा होते हैं, जिसमें ताकत होती है वो उसको जीत लेता है। ऐसे प्रारब्ध और पुरुषार्थ दो हैं। तुम्हारे प्रारब्ध में ताकत है तो पुरुषार्थ को नहीं चलने देगी, और पुरुषार्थ में ताकत है तो प्रारब्ध मिटा देंगे, दबा देंगे, उसको जीत जाएंगे। इसलिए पुरुषार्थ और प्रारब्ध दो चीज लेके मनुष्य में ही है दो है, और सब में प्रारब्ध ही है। बस वहां तो भोगना ही भोगना है, बस वो दुख भोग के समाप्त करने हैं और यहाँ दुख को कमा के धरने हैं। क्योंकि पुण्य पाप तुम्हारे होंगे भी, जमा होंगे और उनके दुख सुख मिलेंगे। और माँ जमा नहीं होता है, माता जो कई हैं उन्हें कोई समाप्त कर रहा है खा के भोग के। इसलिए माँ प्रारब्ध नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, प्रारब्ध ही प्रारब्ध है। और यहाँ में दोनों चलते हैं, प्रारब्ध के साथ में पुरुषार्थ और है, और पुरुषार्थ तुमको करना है और प्रारब्ध भगवान को भुगतना नहीं है। माने दुख सुख आएंगे, तुम नहीं चाहते फिर भी आते हैं, तो कोई भेज रहा है तब आ रहे, अपने आप थोड़ी आते हैं। कर्म के अनुसार भगवान के हाथ में है, और ये भजन ध्यान सत्संग करना तुम्हारे हाथ में। आओ मत आओ और विपरीत काम करो, ये स्वतंत्र है इसमें, पर इसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। शुभ करो तो अशुभ करो तो, कर्म फल दिए बिना समाप्त होता ही नहीं है, फल देगा। इसलिए जो है बार बार भगवान कह रहे, सावधान कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने पूछा, भगवान यह किस युक्ति से जाना जाता है कि यह दृश्यमान जगत ब्रह्म ही है? इसको कैसे जाने? ये ब्रह्म तो दिखता नहीं है, सब दुश्मन दिखते हैं, प्रिय दिखते हैं, मैं मेरे सब दिख रहे हैं, ये सब अच्छे बुरे और मोह ममता सब दिख रही है, ब्रह्म कहाँ दिख रहा है? यह बात कैसे सिद्ध होती है? यदि युक्तियों द्वारा इस विषय का अनुभव हो जाए तब तो फिर जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता।
क्योंकि जानने सत्य जान लिया तो दूसरे की तो सत्ता ही नहीं है वहां। सत और असत दो ही तो वस्तु है, तो असत का अस्तित्व तो नहीं, सत का अभाव नहीं। जब सत्य जान लिया तो असत तो सिद्ध ही नहीं होगा। सूर्य देखते हैं तो अंधकार सिद्ध ही नहीं होता है, प्रकाश ही रह गया। प्रकाश और अंधकार दो ही तो चीज है। अंधकार में प्रकाश नहीं दिखता है, प्रकाश में अंधकार नहीं दिखता है। इसलिए जो है उस ब्रह्म आत्मा परमात्मा को जान लिया तो जानने योग्य कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि सब कुछ वही है। यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समाधया, उसको जान लिया तो वही दिखेगा। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जहां जहां देखेंगे वहां वही दिखेगा, दूसरा कुछ दिखने पर भी उसका अस्तित्व नहीं रहता है, क्योंकि निराकार ही आकार में दिखता है। और आकार की सत्ता नहीं है, निराकार की सत्ता आकार में दिख रही है, बस सत्ता का बोध नहीं है। सत्ता निराकार है और जो है आकार ये जो विषय है। निराकार नहीं हो तो आकार बनेगा ही नहीं, निर्गुण नहीं हो तो गुण बनेगा ही नहीं। निर्गुण ब्रह्म सगुण भयो कैसे, जिम हेम उपल बिलग नहीं कैसे। जो निर्गुण ब्रह्म है वही गुण बन के और जो है आकार बन के दिख रहा है, क्योंकि आकार के बिना निराकार रहता है, पर निराकार के बिना आकार नहीं बनेगा। जैसे आप पानी में डूबे रहे हैं पर गीले नहीं हो रहे हैं, और इसमें चारों तरफ से बंद करके और ऐसी लगा दिया जाए तो बाल्टी भर जाती है, तो वो ऐसी में पानी थोड़ा ही भर रहा है, यहीं से खींचा उसने, या निराकार को साकार बना के और बाल्टी में डाल दिया। इसी प्रकार जो है वो निर्गुण ब्रह्म जो निराकार है वही साकार रूप में दिख रहा है। इस सबके परमाणु तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? निराकार शक्ति। और निराकार शक्ति के तुम दृष्टाएं, तुम्हारे बिना वो सिद्ध नहीं होगी और उसके बिना तुम रहेंगे। तो ये कहिए कि दो है, वो तुम्हारी सत्ता उसमें आकार में बन के तुमसे अलग दिखती है। जैसे ये शरीर की सत्ता दर्पण में दिखती है, तुम देखते हैं यहाँ सत्ता भी है और चेतन भी है, और मां सत्ता ही सत्ता है, चेतन नहीं है दर्पण में। ऐसे ही ये विषयों में सत्ता ही सत्ता है, चेतन नहीं है, और तुम्हारे पास चेतन और सत्य दोनों है। इसलिए तुम्हारी सत्ता जो है दर्पण में जैसे प्रतीत हो रही है, यहाँ से गई नहीं है, वो प्रतीत ही है उसकी, पृथ्वी में मालूम पड़ता है वहां, और मालूम पड़ने पर भी है नहीं वहां, क्योंकि दर्पण के पीछे रंग लगा हुआ है और यहाँ से दृष्टि जाती है, वहां टकरा के इसी को देखती है, पर उसमें इतना वेग है कि देखती है यहाँ और दिखता है वहां। ये ज्ञान न होने से मां समझता है दर्पण में मैं हूं, तो दर्पण में ही हमसे गया थोड़ा ही है, उसमें न कोई बाहर से आया न किसी ने बनाया, नहीं देख रहा है। जहां है वस्तु मैं दिखेगी, वहां है ही नहीं तो मां दिखेगी कहां से? तो जहां है मां न देख कर, जहां नहीं है मां देखना अज्ञान है, इसी का नाम अज्ञान होता है। जो वस्तु जैसी है उसको ऐसा न जानना अज्ञान बोला जाता है, और जो वस्तु जैसी है ऐसा उस रूप में जान लेना ज्ञान बोला जाता है। ये जो है ये कहते हैं बसड़ी जी महाराज, हे रघुनंदन, हे राम जी, यह मिथ्या ज्ञान रूपिणी विसूचिका चिरकाल से दृढ़ हो गई है। इसका मूल अज्ञान दृढ़ हो गया है, ये विषय रूप में सब दिखती है। जैसे तुमने स्वप्न देखा, वो छोटा स्वप्न है, ये लंबा स्वप्न है, तो ये है वही दिखता है। जैसे स्वप्न से जग गए तो वो स्वप्न नहीं आएगा, दूसरा आएगा फिर दूसरे दिन, पर यहाँ पे तो जग के इसी में आते हैं, उसी घर में वही सगे संबंधियों में, ये लंबा स्वप्न है।
और वैसे पूछे तो उसी के बराबर है ये। वो भी एक क्षण में सब 100 वर्ष दिख जाती है माँ, 100 वर्ष जो है एक क्षण में दिख जाती हैं। पहले दृष्टांत बताया ना, सुदामा ने पूछा भगवान राम से, ये राम जी आपकी जो है, भगवान कृष्ण से पूछा था आपकी माया देखना चाहता हूं। अब माया दिख रही है और माया को अंत समझ रहे हो, कोई दूसरी जगह माया है उसको देखना चाहता हूं। ये माया नहीं लगती है कि ये माया है सब। बाजीगर ने आया और जो है मिट्टी लिया और कबूतर बना दिया, उड़ा दिया। तो हाथ में मिट्टी लेके वहां से और कबूतर बन के वहां चेतन बना दिया, और जो है मिट्टी लेके पेड़ा दिखा दिया और पैसा बजा दिया चांदी का। तो जैसे माया से सब कुछ दिखा देता है वो, इसी प्रकार ये भी एक बूंद से और जो है कैसा बन गया। या में आंख है, कान है, हाथ पैर सब एक बूंद पानी से बना है सब। ये माया नहीं है और क्या है, कैसा बना दिया। या में बोलना, चालना, देखना सब चीज आ गई, ये माया से ही तो बना है। पानी में कहाँ है देखना तू और सुनना, और सब उत्पन्न हो गए कि नहीं बस। तो इसी प्रकार जो है जब सुदामा जी ने कहा माया देखना चाहता हूं, तो भगवान ने कहा कि सुदामा जी समय आने पर दिखा देंगे, चलो स्नान करें हम पहले। अब छपरा नदी जहाँ गुरु के पास में जहाँ पढ़ते थे उज्जैन में, वहां गए स्नान करने के लिए। भगवान ने स्नान कर लिया, पीताम्बर काच रहे थे और कहा कि तुम स्नान कर लियो, और जाके डुबकी लगाया और उनको लगा 12 आ गई, मैं तो बह गया। अब सुदामा ने जो है देखा 12 आगे बह गया, और कहाँ जाके जो है हजारों कोस आगे जाके और पैर पार के कैसे पार पे आए, और पार पे आके और उन्होंने जो है माँ खड़े पानी से निकल खड़े हुए, जब तक एक हाथी आ गया और सूंड में माला थी ऐसा हार लेके और जो है आ रहा है उधर से, और उसके साथ में बहुत मंत्री लोग आ रहे हैं और रजवाड़े के जो है सब कार्यकर्ता सब बड़ा समूह आ रहा है। और वह हाथी ने आके और वो माला सुदामा के गले में डाल दिया। उसने कहा कि भाई क्या है, कि ये है तुम्हारा राजा मर गया है इसलिए तुमको राजा बन गया, तुम जो है हाथी जिसके गले में है ये माला डालेगा वही हमारा राजा है, इसलिए हाथी ने तुम्हारे गले में डाल दिया है, तुम हमारे राजा हैं, चलो। अब माँ से जो है सुदामा को ले गए और जाकर राजगद्दी पे बिठा दिया माँ जो है, और उनकी शादी करा दिया। पहली रानियां थी और शादी करा दिया। अब माँ राजगद्दी पर शासन संभालने लग गए, और उनके जो है पुत्र हुए, 4 पुत्र हो गए। 8-10 साल में तो होंगे ही, 2-2 साल में एक होगा तो। और भी पढ़ाई लिखाई को शादी कर दिया सबकी, सब जो पूरा परिवार बन गया। अब कहा कि भाई जो है अब तो सब हो गया, और जाकर एक दिन क्या हुआ कि उनकी पत्नी जो थी रानी वो मर गई। अब रानी मर गई तो वे सब मंत्री लोग आए कि महाराज अब जो है ये रानी के साथ में आपको सती होना पड़ेगा। मैंने कही भाई सती हम क्यों होंगे, ये तो पत्नी पति के साथ में होती है सती। नहीं, हमारे यहाँ जो है जो मर जाए वो इसी को सती करते हैं। राजा मर जाए तो रानी सती होती है, और रानी मर गई तो राजा सती होता है। भाई उन्होंने कहा कि हमारे देश में तो ऐसा है नहीं, कि नहीं हमारे देश में ऐसा है, तुम्हारे देश की बात थोड़ी चलेगी, हमारे देश की चलेगी। अब तो बड़े कांप गए और बड़े भारी रोने लगे, अब जलना पड़ेगा हमको जो है। कहा कि चलो वह नदी में स्नान करो, स्नान करके और तिलक भर के चंदन ले आए और वह रानी को ले आए और वहां पे सुला दिया और चिता बना दिया। कहा कि स्नान करके आ जाओ जल्दी, और इसमें बैठो आग लगाएंगे। अब बड़े भारी रो रहे हैं, मरना पड़ेगा। अब मरना चाहता नहीं है और ये मानेंगे थोड़े ही, अब जो है जबरदस्ती मारेंगे और जलना पड़ेगा। बड़े भारी रोने लगे, रो रहे हैं। तो वहां जाके और उसमें चबकी लगाई और उछले तो वहां भगवान कृष्ण जो है पीताम्बर पहन रहे। माने कि भगवान ने कही कि सुदामा जी क्यों रो रहे हैं, क्या बात है ये।
कहा महाराज ये क्या है? यही तो मेरी माया थी। है तो कितनी देर में देखी वो माया के 100 साल है, उनको बीत गए, बच्चे हो गए, रानी हो गई, और जो है पढ़े लिख गए, उनकी शादी हो गई, वो डुबकी लगा के और उछले इतनी देर में देख लिया, 100 साल दिख गई। इसी प्रकार तुम जो है स्वप्न देखते हैं, वो एक क्षण का ही होता है और उसमें 100 वर्ष का अनुभव करते हैं। जो कहिए जीव जो है जागृत में आंख में रहता है और स्वप्न में कंठ में है के और हृदय में जाता है, तो ये यहाँ से और माप जाएगा, इतनी देर में जो है वो रास्ता में ही स्वप्न पड़ जाता है। जगेंगे तो भी जो है कंठ में होके आएंगे और सोएंगे तब भी कंठ में होके जाएंगे। तो जाते समय भी स्वप्न दिखेगा और आते समय भी दिखेगा, पर किसी को याद रहता है, किसी को नहीं रहता है। और माँ एक जा रहा है वो इतनी देर में दिख जाता है 100 साल का। मैं ऐसा नहीं है कि हम घंटा 2 घंटा में देखा, ये एक क्षण में देख लेता है, डुबकी लगाई और उछल गए, बस इतनी देर में वो माया देख ली। तो कितने जो है बच्चा भये हुए है कितने दिन में, और फिर जो है सब शासन संभाला और सब अब जो है वहाँ सब दिखा दिया न एक दिन में। तो ये माया है भगवान की। तो ऐसी माया से ये सब कुछ दिख रहा है। जब जीव की माया ऐसा दिखा देती है तो परमात्मा की माया ने ये सब दिखा दिया। वास्तव में तो परमात्मा तुम्हारी आत्मा ही है, तुम्हारी माया है, कब और की नहीं है। मैं और मोर तुरते माया, ये मैं और मेरा बनाना जीव की माया है। और गो गोचर जहाँ लगे मन जाई सो सब माया जानो भाई। तो ये ईश्वर की माया है, जहाँ तुम्हारी दृष्टि जा रही है, गो माने इंद्रिया और गोचर माने मना विषय, और जहाँ तक मन जा रहा है विषय देख रहा है, ब्रह्मलोक देख चाहे स्वर्ग लोक देखे चाहे सब ये लोक देख जो है देश देख, सब तुम्हारे बाप मन से दिख रहे हैं। इसलिए वो मन ही माया है। और जब तक मन रहेगा ये ऐसा दिखाता रहेगा। तो ये कह रहे हैं राम जी ये प्रकार से विसूचिका दृढ़ हो गई है, इसलिए ये दिख रही है, समझ में नहीं आती है। ये है न होने पर भी, मिथ्या होने पर भी और सत्य दिख रही है। इसका नाम जगत है और इसी को अविचार कहते हैं, माने अज्ञान कहते हैं। अविचार से ये दिख रहा है, यह ज्ञान के बिना निवृत्त नहीं होता। इसलिए जो है जब तक ज्ञान नहीं होगा ये ऐसा ही दिखता रहेगा, और ज्ञान होने पर इसका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है। इसलिए जो है इनको बड़ी युक्ति से और मैं जो है ये आगे जाके वर्णन करूंगा। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं और ऐसा ज्ञान ऐसा शास्त्र कोई दूसरा समझा नहीं सकता है। इसलिए जिनको मुक्ति चाहिए उनको बड़े प्रेम से और इसको सुनना चाहिए, और सुनकर ज्ञान सब भर जाता है अंदर, और वही निकल के आपको आगे जाके मुक्ति दे देगा। इसलिए एक शब्द भी नहीं छोड़ना है इसको। जो है अपना कल्याण चाहते हैं तो जल्दी आके बैठ के 1 घंटा भगवान की, और ये सत्य वचन है, महावाक्य हैं, इनसे बड़ा भारी पुण्य मिलता है। मुक्ति तो अब मिल ही जाएगी, अंत में आने लग गए तो ये छोड़ेगा नहीं आगे जाके, जो है मुक्त करके ही छोड़ेगा। ऐसा है, इनको मिटा नहीं सकते। असत्य को सबको मिटाता जा रहा है, सत्य को छापता जा रहा है। ऐसा ये सत्संग का प्रभाव है, और ये यहाँ भी सुख शांति देता है, परलोक बना देता है। इसलिए इसके लिए प्रयत्न पूरे मन से करो। आगे विचार कल करेंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन